अच्छा, बहुत सी माताएं ऐसी देखने के लिए मिलती हैं कि व्रत तो सब करती हैं, पर उन्हें व्रत के भाव का पता नहीं है कि ये व्रत करने से होता क्या है। हमने कहा माता जी, हड़ताल का जो तीज का व्रत है ये किसके लिए, किसने किया है, इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या? बोली महाराज ये तो हम सब जानते नहीं, लेकिन हमें केवल यही पता है कि दोज की रात्रि से 12 बजे के बाद पानी पीना बंद। और जाने काय की दातुन होती है महाराज, दातुन होती है, फिर उसका संयम किया जाता, जो भी किया जाता हो। फिर इसके बाद व्रत शुरू, और वो व्रत शुरू हुआ महाराज तो निर्जला, जल नहीं पीना है महाराज। हम तो ये जानते कि जल नहीं पीना, रात्रि में जब पूजा हो जाती है हड़ताल का व्रत की, फिर पीछे हाथ करके और कुपरिया में जल डाल के और एक घूंट में जितना पानी ले लें पी लें तो ठीक है, और बस अगर दूसरा घूंट लिया तो फिर व्रत खत्म हो जाता। इसलिए वो दूसरी बार पानी नहीं पी पाते। हमने कहा माताजी ये बताओ ये व्रत किसने किसके लिए किया? बोली हमें ये पता नहीं कि किसने किसके लिए किया। अब जब तुम्हें पता ही नहीं फिर व्रत क्यों कर रही हो? हमने कहा माताजी ये जो हड़ताल का व्रत है ना तीजा का, ये भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए परम्बा जगदम्बा माँ भवानी पार्वती जी ने किया था। चट्टानों पर बैठ करके तपस्या की थी कि अगर विवाह होगा तो हमारा भगवान शिव के साथ होगा, अर्थात हम किसी के साथ विवाह करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं ये व्रत कर रही हूँ, हड़ताल का तीजा व्रत, निर्जला, जल नहीं पीना। लो महाराज तुमने तो आज बता दिया, हमें पता ही नहीं था। अब बोलो माताओं, ये पति को पाने के लिए हड़ताल का तीजा व्रत किया जाता है। अब तो आप बता सकती हो, जब मैंने बता दिया व्रत आप करेंगी तो आपको याद आएगा कि गरोठा वाले पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर ये व्रत आ जाए तो ये पति की उम्र को बढ़ाने के लिए और इन्हीं को पति को पाने के लिए हम ये व्रत करते हैं। उस व्रत का नाम है हड़ताल का तीजा व्रत। आपको याद आ जाएगी। लेकिन याद नहीं रहती हमें। मान लो उसी दिन पति कहे आपसे एक काम करना, धीरी आवाज में एक जोड़ी वस्त्रों में कपड़ों में साबुन लगा देना। किस दिन कहे पति? जिस दिन वो आपका निर्जला तीजा व्रत है, पति को पाने के लिए यही पति के रूप में मिले। और उसने धीरी आवाज में कहा एक जोड़ी कपड़े में साबुन लगा देना। और पत्नी ने प्रवचन करना शुरू किया, साबुन लगाए, हम साबुन लगाए, क्यों? तुम्हें पता नहीं हम निर्जला व्रत हैं, आज हम कोई साबुन नहीं लगाएंगे। आप अपने हाथों लगा लो, या कोई अशब्द तुम्हारी वाणी से निकल गया और तुम निर्जला व्रत भी कर रही हो, बोलो क्या उसका फल मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। आपको संयम करना है अपनी वाणी पर संयम नहीं है तुम्हारा। फिर व्रत आता है ऋषि पंचमी का, फिर इसके बाद व्रत आता है संतान सप्तमी का, जो अपनी संतान के लिए किया जाता है। चाहे जितना बेटा उस दिन गलती कर दे संतान सप्तमी में, लेकिन माँ को अपनी वाणी से अशब्द नहीं बोलना है। लेकिन माँ को याद ही नहीं रहता कि हम बेटा के लिए व्रत कर रहे हैं। बेटा ने अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो मैया इतने प्रवचन सुना देती है कि बेटा वो गालियां सुन भी नहीं पाता। माँ को ये गलती भूल जाती है कि आज संतान सप्तमी, आज तो मुझे नहीं बोलना है। ऐसे बहुत सारे व्रत हैं। एक मैया ने व्रत किया, पति ने कहा भोजन बनाओ, और वो व्रत का नाम निर्जला व्रत था, हड़ताल का तीजा। पति ने कहा भोजन बनाओ, पत्नी बोली नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाओगे? कहा इसलिए आज हमारा हड़ताल का निर्जला व्रत है तीजा। तो पति बोला भोजन बनाने में क्या परेशानी है? कहा भोजन बनाने में ये परेशानी है कि चूल्हे के पास जाएंगे तो प्यास नहीं लगेगी। उसका नाम ही, व्रत का नाम है निर्जला। निर्जला का मतलब जल नहीं पीना और सब खाना है, जल नहीं पीना और सब खाना। पति बोला ऐसा कौन सा व्रत है जो जल नहीं पीना और सब खाना? पति बेचारा बोला हम भूखे ही चले जाएंगे। लेकिन पति भी बड़ा चालाक था। पति ने सोचा कि आज हम देखेंगे कि पत्नी ईमानदारी वाला व्रत करती है, ये चालाकी वाला। सो पति गया और लौट करके आया, दूसरे गेट के पास छुप करके बैठ गया। पत्नी समझी के 2-4 दिन में लौट करके आएगा। लेकिन पत्नी तो नकली वाला व्रत कर रही थी, असली वाला नहीं।
पत्नी ने सोचा आप 4 दिन में आएंगे। थोड़ी देर में गन्ना बिकने के लिए आई। अब पत्नी को प्यास लगी थी, पत्नी ने 2 गन्ना लिए और 2 गन्ना चूस लिया। प्यास काय के लिए लगना, पति देख रहा है दूसरे गेट से। 2 गन्ना चूस लिए। थोड़ी देर में पत्नी को फिर भूख लगी, अब क्या करें? फिर अमरूद बिकने के लिए आए, बढ़िया बड़े बड़े अमरूद। पत्नी ने जैसी देखा अमरूद बिकने के लिए आए, उसने 1 किलो अमरूद लिए, उसमें काला नमक लगा करके 1 किलो अमरूद पा गई। 2 घंटा के बाद फिर भूख लगी, अब क्या करें? सो पत्नी ने क्या किया, बढ़िया चावल मंगाए। कौन से चावल? ये कंट्रोल रूम वाले नहीं, कोटा वाले नहीं, जो 80 रुपया किलो वाला चावल होता वो मंगाया और उसको बनाया और बना करके उसमें बढ़िया घी शक्कर डाल करके वो चावल पा गई। आइटम बदलते बदलते शाम हो गई। अब शाम के फिर भूख लगी, अब क्या करें? तो उसने बढ़िया दाल बनाई और दाल के साथ बढ़िया फुल्का बनाए और फुल्काओं में घी लगाया और घी लगा करके रख दिया। और ऊपर का काम जो है वो हम कर लेंगे, इसके बाद ये टिक्कड़ भी पालेंगे। अब पति देख रहा है सासों से, दूसरे गेट से। पति बोला थोड़ी देर अगर हम नहीं जाते तो इसका निर्जला तो ठीक है, हमारा निर्जला हो गया, हमारा निर्जला हो गया, इसलिए हमको जाना चाहिए। पति दौड़ करके आया और घंटियां बजाई। पत्नी बोली कौन? पति बोला हम वही तो हैं, टिंकू के पापा। टिंकू के पापा? आप तो कह रहे थे हम 4 दिन में आएंगे, आप तो जल्दी आ गए। पति बोला आना तो 4 ही दिन में, लेकिन हम लौट आए हैं बीच से। क्यों? बोले बहुत बड़ा अस्कुन हो गया हमें। क्या अस्कुन? अरे का बहुत बड़ा सर्प मिला। अरे पत्नी बोली छोटा मोटा सर्प मिला होगा। पति बोला छोटा मोटा सर्प नहीं था, इतना बड़ा सर्प था जितने बड़े गन्ना होते हैं, गन्ना। पत्नी बोली बाप रे बाप, गन्ना के लिए क्यों कहा? क्योंकि पहले नंबर पे हमने गन्ना ही पाई थी। हो सकता है गन्ना बराबर सर्प हो तो गन्ना की चर्चा की। लेकिन पत्नी बोली ये बताओ, आपने सर्प के पास जाकर के देखा नहीं होगा? किसी के यहाँ सर्प निकला होगा, किसी ने मार के फेंक दिया होगा, आपको ये शक हुआ होगा कि ये जिंदा है। अरे कहा मार के नहीं फेंक दिया, हम बगल से देखने के लिए गए थे, वो जिंदा था। आपको कैसे पता लगा कि ये जिंदा है? पति बोला हमको ऐसे पता लगा कि वो मुंह निकाल रहा था। कहा कैसे? बोले जैसे अमरूद में मुंह होता है, अमरूद में। पत्नी बोली लगता है इसने देख लिया, दूसरे नंबर पे अमरूद ही पाए थे हमने। पर पत्नी को गुस्सा आई। पत्नी बोली ये बताओ, जब गन्ना इतना लंबा था, अमरूद जैसा मुंह था, लेकिन तुमने बगल में जाके नहीं देखा होगा, किसी ने मार के फेंक दिया होगा। अरे पति बोला मार के नहीं फेंक दिया, वो सरक रहा था। बोले कैसे? बोले जैसे घी शक्कर के साथ चावल सरकता है, घी शक्कर के साथ चावल सरकता है, ऐसे सरक रहा था। पत्नी बोली 100% देख लिया, तीसरे नंबर पे हमने अमरूद ही पाए थे। लेकिन पत्नी बोली एक बार और ताकत लगाते, अगर छुप जाए तो छुप जाए और पता लग जाए तो लग जाए, हम क्या करें? पत्नी एक बार चिल्ला करके बोली एक बात बताओ, जब गन्ना इतना लंबा था, अमरूद जैसा मुंह था, घी शक्कर चावल जैसा सरक रहा था, इतने बड़े काल से तुम कैसे बच गए? पति बोला चुप, हमसे मत पूछ कि हम कैसे बच गए। क्या कैसे? बोले जैसे दार के साथ फुल्का बच गए सो हम बच गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ऐसा व्रत नहीं, व्रत कैसे